मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन साम, सजा दो घर को गुलशन साम। मेरे राजा दशरथ को बताते, आंखों से अश्रु छलकते हैं, वो रो पड़ते हैं। वो कहते हैं, अभी कौशल्या माँ जिस बालक को जन्म देने वाली है, वो जन्म के बाद ये अयोध्या वासी पुण्यवान हो गए। यहाँ पे तरुवर पशु पक्षी शौपदे, उनका सारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन उसी बीच कौशल्या को कुछ भान नहीं रहा था। वो राम स्वरूप हो गई थी। उसके घर में नारायण आने वाला था। नाही कौशल्य सी भान, गर्भी आले नारायण। ओ आयो निसंग प्रगट राघव, प्रगट महाराष्ट्र के संत शिरोमणि नामदेव महाराज जो महाराष्ट्र से शुरू होते हैं, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब तक जाते हैं, वो नामदेव महाराज कहते हैं, नामा म्हणे डोळा पाहीन भुवन त्रयपाळा। वो कौशल्य का पुत्र जो पैदा हुआ है, मैं उस आंख से देखना चाहता हूं, क्योंकि वो पूरे विश्व को चलाता है, जिसका नाम प्रभु राम है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। विठाला 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 विठाला। तो एक राजा के अवतरण होने से राम राज्य कैसे शुरू होता है? अगर राजा खराब हो तो धरनी भी कांप उठती है, धरनी से पीक भी पैदा नहीं होता है। हमारे महाराज कहते हैं, न पिके भूमि कापे भारे। पहली बात वो कहते हैं, अधर्माचे पीक वाढे, धर्म रंकते वसे। नाही पिके भूमि कापे भारे, मेघवारे पीतील। जहां पे अधर्म होता है, उस अधर्म के कारण बारिश भी नहीं होती है। उस अधर्म के कारण वो धरती माँ पौधे भी नहीं उगाती है। वहां से फल पुष्प कुछ आते नहीं, आते हैं तो विषली आते हैं। तो अधर्म किस बात से होता है? जब राजा अधर्मी होता है तो धरनी भी कांप उठती है। और एक बात बताता हूं, राजा के मन में क्या रहता है? राजा जो चाहे वो कर सकता है। अगर राजा अच्छा हो तो देश का कल्याण होता है, अगर राजा बुरा हो तो धरनी माँ भी भयकंपित होती है। जब वो भयकंपित होती है, ब्रह्मदेव के पास जाती है और ब्रह्मदेव से पूछती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहा। तो उसी वक्त जिन जिन लोगों ने अवतार लिया, उसी से सर्वश्रेष्ठ अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे प्रभु राम का हुआ। विठल 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 विठल। जब राम गद्दी पे बैठने वाले तो कैकेयी माँ ने अपने पति से जो वचन मांगा था, वचन के कारण प्रभु राम को वनवास जाना पड़ा। प्रभु राम जब वनवास जाते हैं तो अयोध्या दुखी होती है, वो दुखी होनी भी चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जहां जहां राजा चलते हैं उनके साथ उनका वैभव भी चलता है, और उनको कहना नहीं पड़ता है मेरे साथ चलो। जिस जिस जगह पे राजा गए, उस जगह उनका वैभव उनके साथ चला। वो किष्किंधा पहुंचे तो किष्किंधा में क्या हुआ? बाली का वध हुआ, सुग्रीव विराजमान हुआ, झाले राम राज्य। वनवास गए, फिर भी वहां का राज्य उन्होंने राम राज्य किया। जब भरत मिलने आ गया तो भाई से बोलने लगा, भैया आपको आना पड़ेगा। भाई बोलते हैं, मैं नहीं आना चाहता, अभी मैंने मेरे पिताजी को वचन दिया है, और वचन के कारण मैं 14 बरस आ नहीं सकता। तो जब भरत बोलता है, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा भैया, आपकी पादुका लेके मैं नंदीग्राम में रहूंगा, आपका इंतजार करूंगा। 14 साल खत्म होने के पहले अगर आप नहीं आए तो शरयू माँ में मैं मेरा प्राण त्याग दूंगा।
उसी समय झाले राम राज्य काय उन्हें आमासी। दो भैया भी जमीन के लिए लड़ते हैं, वहां का राजपथ छोड़ दिया। एक जगह राम है जिन्होंने कैकेयी माँ के कारण वनवास पड़ा, लेकिन फिर भी कैकेयी को धन्यवाद देते हैं। झाले राम राज्य काय उन्हें आमासी। अहिल्या का उद्धार करते हैं। झाले राम राज्य। शबरी की कुटिया में जाते हैं, छूटे बेर खाते हैं। झाले राम राज्य। केवट की नाव में बैठते हैं, नदियां पार करते हैं। झाले राम राज्य। वानर सेना इकट्ठी करती है और सेतु निर्माण का कार्य आरंभ होता है। जिस जिस पत्थर पे राम का नाम है वो पत्थर भी वहां पे तैरने लगता है। झाले राम राज्य। और जब रावण के सामने जाते हैं तो उसका वध करते हैं, और उसका वध करने के बाद क्या करते हैं? वो गद्दी नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं? लंका दिली विभीषणा। लंका विभीषण को देते हैं, खुद नहीं संभालते, क्योंकि विभीषण राम भक्त था। ये इस युग में भी हमें समझना चाहिए, जो आदमी राम भक्त है उसको गद्दी मिलेगी। झाले राम राज्य विठ्ठल 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 विठ्ठल। और जो राम के शत्रु है वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जैसे रावण ने मोक्ष किया। विठ्ठल झाले राम राज्य काय उन्हें आमासी। धरणी धरी पीक गाई ओळल्या म्हैसी। अभी जो गौ माता है ना, उसका बहुत बुरा हाल चल रहा है इन दिनों में। अभी हम राम राज्य के अंदर आ गए हैं। लास्ट डिकेड में हमने देखा है कि गोवंश के लिए बहुत से उपक्रम यहाँ पे लाए गए हैं, और उसी का भी एक परिणाम होगा, मंदिर निर्माण की शक्तियाँ बढ़ चुकी है। झाले राम राज्य काय उन्हें आमासी। धरणी धरी पीक गाई ओळल्या म्हैसी। अभी गाय क्या, गाय का मतलब क्या रहता है? गाय का मतलब क्या रहता है? गाय दूध देने लगती है, भैंस दूध देने लगते, इसका मतलब राम राज्य आता है, ऐसा नहीं होता है। गाय यानी हमारी इंद्रिय, जो हमारी इंद्रिय रहती है वो हमारा व्यवहार सब गलत करती है। जब हम इंद्रियों का दमन करते हैं और इंद्रियों के द्वारा निर्माण किया हुआ कार्य समाज की पुष्टि को बढ़ावा देता है, समाज में आदर्श निर्माण करता है, समाज को खड़ा करता है, और उसी से विश्व का निर्माण होता है, वही राम राज्य कहलाता है। विठ्ठल झाले राम राज्य काय उन्हें आमासी। धरणी धरी पीक गाई ओळल्या म्हैसी। जो पृथ्वी का रस भी बढ़ता है, गाय का दूध भी बढ़ता है, और जो भैंस रहती है ना उसका दूध कोई पीता नहीं है, लेकिन वो भैंस राम राज्य में ऐसी होती है। इस राज्य में भी कुछ भैंसियां ऐसी है, उनको कुछ दिमाग चलाने की आदत नहीं है, लेकिन जब राम को अपने अंदर लेते हैं तो वो भी, उनकी इंद्रिय भी समाज निर्माण का कार्य शुरू करती है। इसलिए जगत गुरु कहते हैं झाले राम राज्य काय उन्हें आमासी। धरणी धरी पीक गाई ओळल्या म्हैसी। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे सब जगह इतनी सुंदरता हो गई है कि राम राज्य का निर्माण हुआ है। इस राम राज्य का निर्माण होने के बाद हम क्या करेंगे? जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं, हम हर क्षण प्रति क्षण हर श्वास के साथ उसको गाएंगे, उसका नाम लेंगे। अभंग के दूसरे चरण। राम वेणो वेळा मी गावो विये। राम वेणो वेळा मी गावो विये। राम वेणो वेळा राम का नाम लीजिए। राम गावो विये। राम वेणो वेळा मी गावो विये। राम वेणो राम के दरबार में
चाहिए। प्रभु सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब एक आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, अयोध्या से एक आवाज में सब राम राज्य हो गया है तो भारत माता अभी उल्लासित है, तो उसकी नाम की एक घोषणा हो जाएगी। भारत माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। गणपति बप्पा मोरया। हाला। विठ्ठल 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 विठ्ठल। राम वेळोवेळ आम्ही गाऊ ये, दळिता कांडिता जेविता गे बाईये। राम का नाम क्या है? हम सब राम का नाम लेना चाहते हैं, लेना जरूरी है, लेकिन भगवान महादेव अपनी गौरी से बोलते हैं अगर मुक्ति चाहिए किसी को सुख चाहिए तो मैंने भी राम का नाम लिया है। महादेव उपदेशी गौरी, राम नाम जपी रसना बौरी। वो गौरी को बताते हैं महादेव जी की अपने जिह्वा से राम का नाम आपको लेना पड़ेगा। वही बात जब समुद्र मंथन हो गया तो समुद्र मंथन से जहर निकला और वो जहर से पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अभी डूब जाने को चाहता था, इतना जहर था। तो जब समुद्र से जहर बाहर आ गया तो भगवान महादेव आगे आ गए और उन्होंने वो अपने कंठ में धारण किया। जब भगवान महादेव ने वो अपना जहर कंठ में धारण किया तो भगवान का वहां पे बहुत बुरा हाल होने लगा भगवान महादेव का। तो भगवान महादेव ने अपना जो हाल था उस हाल से बचने के लिए राम का नाम लिया और वो कहते हैं राम राम उत्तम अक्षर। तालियां बजाओ तालियां। राम नाम उत्तम अक्षर। दिल से राम का गाना चाहिए, दिल से। कंठी धरिली आपण शंकर। महादेव ने अपने कंठ में लिया राम का नाम। शंकर शंकर ऐसी तारक उत्तम त्रिलोक में तारक का नाम है, वो नाम है राम का। उत्तम त्रिलोकी हळाहळ शीतळ केले शिवा देखा। हर भी शीतल बन गया जब राम का नाम सुना तो। हळाहळ शीतळ केले शिवा दे। चिंतन दे शिवा देखा। ओ राम राम उत्तम अक्षरे। राम राम उत्तम अक्षरे। वाह, प्रवीण महाराज मेरे साथ है, उनके लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे साथ श्रीकांत महाराज दुराफे जी है, महाराष्ट्र की भूमि से नमन करने आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जो राम का नाम लेते हैं उनके लिए तालियां बजाने की वजह भी होती है राम से मिलना। मेरे साथ मृदुंग पे है गंभीर महाराज औचार, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और बिना धारण किए हुए मेरे शिष्य है शशिकांत महाराज राउत जी, उनके लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। और यहाँ पे उनका नाम है सीता शरण जी, सीता शरण जी के लिए भी जोरदार ताली बजाई। हम सब महाराष्ट्र की भूमि से जगत गुरु तुकोबाराय का अभंग लेके आते हैं। 17वीं सदी में जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं राम वेळो वेळा मी गाऊ वे, दलिता कांडिता जीविता गे बाईये। अभी दलन कांडन क्या मतलब क्या है? दलन का मतलब है भुक्ति। जो संसार में रह के भी हम जी नहीं पाते हैं, अंदर से जीते नहीं, बाहर से जीते हैं, सब माया से जीते हैं, सब भोग लेते हैं, वो रहती है भुक्ति। वो भुक्ति को हमें चक्की में डालना चाहिए। दलन
उसके बाद रहता है कांडन। कांडन का मतलब रहता है अंदर जो सुख है वो ढूंढना। इसके लिए ऊपर का जो कवर रहता है उसको तोड़ना पड़ता है। उसको जब हम निकालते हैं तो अंदर का सुख मिलता है, उसको बोलते हैं मुक्ति। और मुक्ति से काम नहीं चलता है, क्योंकि मुक्ति के बाद फिर जन्म हो सकता है। फिर क्या करना पड़ता है? दड़न भुक्ति, कांडन मुक्ति। उसके बाद वो जो सुख मिला है वो राम नाम का सुख हमें पीना चाहिए, वो हमें लेना चाहिए। जब हम वो लेते हैं तो होती है तृप्ति। दळन कांडन जेवितागे बाइये राम वेळो वेळा मी दळन कांडन। तो दळन कांडन जेविता का मतलब मैंने आपको बता दिया। ये बात खाली नहीं है, हम संसारिक लोग हैं। ये संसारिक लोग कब धन्य रहते हैं, कब वो धन्य होते हैं? उनके जिह्वा पे जब राम का नाम आता है तो क्या होता है? उनकी मुक्ति अगर एक बार होती है तो फिर ये दुख का फेरा हमारे नसीब में कभी नहीं आता है। इसलिए नाम राम का कितना धन्य है, हमारे महाराज कहते हैं। धन्य ते संसारी पवित्र ते वाणी, धन्य ते संसारी पवित्र ते वाणी। इस संसार में धन्य ते वो वाणी पवित्र है। संसारी पवित्र ते नाम, धन्य ते संसारी बहुत मीठा भजन है, पवित्र ते नाम। शांत मन से सुनना पड़ेगा। ओ अखंड उच्चारणी राम नाम, हर बार उसका उच्चारण करना पड़ता है। राम 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 राम। अखंड उच्चारणी राम नाम, ओ राम नाम अखंड उच्चारे राम नाम। दयाचीच एक सरली धार। जो राम नाम लेते हैं वो वापिस यहाँ पे नहीं आते। दयाचीच एक सरली धार, दयाचीच एक सरली धार, उतरले पार भवनरी, हो उतरले पार भवनरी। भव नदी से हमको तरने का है ना सबको, तो एक बार राम का नाम हमारे मुख से आना चाहिए, दिल से, दिमाग से और आत्मा से आवाज आनी चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। हाला विठाला 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 विठाला। हर बार हम अगर राम का नाम लेते हैं तो भव नदी से हम पार होते हैं। यहाँ पे फिर जन्म हमें नहीं मिलता है, सीधा राम के धाम में हम चले जाते हैं। इसके लिए आपको हर बार, हर क्षण, हर श्वास के साथ उसका नाम लेना चाहिए। तुका म्हणे आता सांडोनी सर्व काळ, तुका म्हणे आता सांडोनी सर्व काम, स्मरा राम राम क्षण क्षणा, स्मरा राम राम क्षण क्षणा। हमारे जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं, अगर आपको दुख से मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आप कर रहे हैं उसके साथ भी और जो नहीं कर रहे हैं उसके बिना भी आपको क्या करना पड़ेगा? हर बार राम का नाम लेना पड़ेगा। राम का नाम जग में सबसे महान है। इसलिए जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं, राम वेळो वेळा मी गाऊ विये दळिता कांडिता जीवितागे बाइये ठाला विठाला 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 विठाला। राम वेळो वेळा मी गाऊ विये दळिता कांडिता जीवितागे बाइये। हर बार अगर हम राम का नाम लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? हम जीते हैं तो दुख से जीते हैं। कभी कभी हम जब नींद में रहते हैं तो हमें एक सपना आता है, वो भी दुख भरा आता है। और जो हम जिससे भय कंपित है हमारे मृत्यु से, अगर उसको भी भगाना चाहते हैं तो हमें राम का नाम लेना पड़ेगा, जिसके कारण स्वप्नी ही दुख कोनी न देखे डोळा, सपने भी नहीं
और आँख से भी नहीं, हम दुख के पार हो जाते हैं अभंग के तीसरे चरण में। स्वप्नी ही दुःख कोणी न देखे डोळा, 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 ही दुःख कोणी न देखे डोळा, स्वप्नी ही दुःख कोणी न देखे डोळा, नामाच्या गजरे भय सुटले कळिकाळा, नामाच्या गजरे भय सुटले कळिकाळा, राम वेळोवेळा गावो मी, राम वेळोवेळा ही गावो मी. राम का नाम हमें सपने में भी दुख नहीं देता है, सपने में दुख नहीं देता है, लेकिन हमें मोक्ष के द्वार खुलाता है। मोक्ष कैसे मिलता है? जिससे सब डरते हैं वो कलिकाल से, वो राम नाम से डरता है, वो ही नहीं डरता है। और उस राम नाम के आगे शंकर भी नाचते हैं, काल विकाल अकाल भी नाचता है। वो राम के सामने आने के बाद हमारा शंकर महादेव भी नाचता है। राम के आगे शंकर नाचे, 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 शंकर नाचे, राम नाम के आगे महादेव भी नाचता है। ए काल विकाल, काल विकाल अकाल नाचे, काल विकाल कलिकाल भी नाचता है, महाकाल भी नाचता है। वाह, गंभीर महाराज की जय हो। वाह, जय हो गंभीर महाराज राम लल्ला के दरबार में। आशीष जी की जय हो, राम लल्ला के दरबार में। काल विकाल अकाल ही नाचे, राम के आगे शंकर नाचे, वाह, गंभीर महाराज वाह। राम के आगे शंकर नाचे, शंकर शंकर नाचे, शंकर नाचे। वाह, क्या बात है। राम का नाम सुनते ही काल विकाल अकाल भी भाग जाते हैं। तो राम का नाम इतना सुंदर है जो महाकाल भी उसके सामने नाचते हैं। तो ये राम नाम हमारी जिंदगी में आना चाहिए। इसलिए जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं की स्वप्नी ही दुःख कोणी न देखे डोळा, नामाच्या गजरे भय सुटले कड़ी काळा। राम नाम का उच्चारण करते ही हर एक बुराई, हर एक बुरा वक्त और हर एक बुरा लोग कांपने लगते हैं। इनका महान नाम मेरे प्रभु राम का है। विठल 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 विठल। और दुख की बात अगर करते हैं तो हमारा भगवान ऐसा है, हमें सुख देने के लिए खुद दुख लेता है। प्रभु राम एक नाम जग में ऐसा है जो राम भक्तों के सुख के लिए सब दुख अपने लिए झेलता है, मगर अपने भक्तों को सुख देता है। सुख ठेवी आमासाठी, दुःख आपणची घोटी, दुःख आपणची घोटी। सुख ठेवी आम्हासाठी, दुःख
अभी राम के दरबार में हम बात कर रहे हैं। प्रभु राम लल्ला ने हमें सुख दिया, लेकिन राम को कितना दुख मिला। दुख अपन राम ने सारा दुख पी लिया। जन्म होते ही विश्वामित्र पहुंचे, दंडकारण्य में लेके गए। अपन राजकुमार राम खरदूषण से सामना करते हैं। उनको माँ की याद नहीं आती, उनको पिता की याद नहीं आती, अपने छोटी भाइयों की याद नहीं आती है। जनक नगर में जाते हैं तो सब अहंकारी दरबार में बैठे हुए हैं। वहां पे शिव धनुष उठाते और एक हाथ से तोड़ते हैं। परशुराम अपना परछा लेके वहां पे आते हैं। पहले जब दरबार में जाते हैं तो सब लोग उनके ऊपर हंसते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से मेरा राम कभी नहीं हटा। जग के लिए सुख का साधन बनने वाला मेरा राम दुख पूरे जीवन में दुख पीता रहा, हमें सुख देता रहा। आज भी क्या कर रहा है? इतने सालों में राम लल्ला छोटी सी झोपड़ी में रहे, राम भक्तों की चिंता उसके हृदय में थी। 500 बरस के संघर्ष के बाद 339 वर्षों का कोर्ट की लड़ाई के बाद प्रभु राम का ये मंदिर खड़ा हुआ। अभी राम लल्ला सुख से है, लेकिन हमें भी बहुत सुख दिया है उन्होंने। कितना दुख। राजगद्दी पे बैठने वाले प्रभु राम अपने पिता से पूछते हैं दुख का कारण क्या है। पिता के आंखों से छलके हुए आंसू उनको बताते, राघव 14 बरस जाना पड़ेगा राघव। हाँ पिताजी, आपके नाम के लिए मैं जाऊंगा। माता कौशल्या के सामने जाते ही माता कौशल्या चुम्बन लेती है और कहती है बेटा तुझे स्नान करवाना है। कहाँ पे गया था? राजगद्दी पे तेरा अभिषेक होने वाला है। अपने माता के आंसू देख राघव बोलते हैं माता अभी मैं 14 साल भरत को गद्दी दे रहा हूँ और 14 साल वनवास जा रहा हूँ। कितना दुख है। भैया लक्ष्मण साथ में, सीता माता साथ में, सब दंडकारण्य यहाँ हुआ। घूमते 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 दर बदर फिर रावण वहां पे सीता मैया को लेके जाता है। कितना दुख है। उसके पहले भरत मिलने को आता है, भैया मैं आपको मिलने आया, भैया आप लौट चलो अयोध्या। अयोध्या का पशु पक्षी पानी भी नहीं पी रहा है भैया, मुझे गद्दी नहीं चाहिए भैया। भैया आपको आना पड़ेगा अयोध्या भैया। भैया कहते हैं मेरे पिताजी का वचन है। भैया पिताजी का वचन क्या? पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे भैया। राम की आंखों से छलका हुआ हर आंसू उसकी दुख की दर्द भरी कहानी है। भरत को गले लगाते कहते हैं मेरे पिताजी जहां पे भी हो उसी तरीके से वो रहेंगे। मैं उनका पुत्र हूं, मुझे 14 साल वनवास जाना ही पड़ेगा। भरत फिर नंदीग्राम में आते हैं। आगे का सारी कहानी आपको पता है। इतना सारा दुख लेने के बाद, लोगों का दुख हरण करने के बाद मेरे प्रभु राम इस धरोहर का आदर्श बने रहे। प्रभु राम यानी संस्कार, प्रभु राम यानी चैतन्य, प्रभु राम यानी आदर्श, प्रभु राम यानी संस्कृति। नदी से सारा दुख अपने ऊपर लेते हुए जग को सुख देने वाला आज भी प्रभु राम हमारी धरोहर बन चुका है। 22 जनवरी को पूरा देश का माहौल राममय बना हुआ था। और कितनी देर लगी, प्रभु राम का एक मंदिर यूए में भी खड़ा हुआ है। हम किसी को छोटा करके बड़ा नहीं होते। कहने की बात अगर कौन करता है तो राम करते हैं, किसी को छोटा नहीं किया। और राम के भक्त भी अभी यही कर काम कर रहे हैं। किसी को खत्म करके हमें बड़ा नहीं होना है। राम का आदर्श, राम की संस्कृति है। हम तुम्हें भी खड़ा करेंगे, इसीलिए हम सबसे बड़े होंगे। उसी का नाम श्री राम है। उठे नदी से सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे विष्णु जी आए नागपुर से, राम लल्ला की
दरबार में हमारे विष्णु जी की यहाँ पे बहुत तारीफ सुनी है। अभी उनके हाथों का भोज हमारे प्रभु राम लल्ला को जरूर नागपुर से आया होगा। एक बार सब बोलिए, प्रभु सियावर रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली हनुमान की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सब महाराष्ट्रवासी और देशवासी एक साथ बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, हरो हरो महादेव। सुख ठेवी आम्हासाठी, सुख ठेवी आम्हासाठी, दुःख आपणची आपण होय